गाइज इस वीडियो में समझेंगे स्लिप रिंग्स क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, स्प्लिट रिंग्स क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका स्लिप मैं यहाँ पे इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। ये जो है ये कम्यूटेटर है। ये क्या होता है आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपको एक कम्यूटेटर है वो आपका डीसी के लिए यूज किया जाता है, और स्लिप रिंग्स आपको ये आप देख रहे हैं जनरेटर है। जनरेटर में आपका इसके अंदर में आपको ये आप देख रहे हैं स्लिप रिंग्स को यूज करते हैं। तो गाइज आज इस वीडियो में एनिमेशन के थ्रू बताएंगे, आप पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। गाइज अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो में बात करते हैं जो स्लिप रिंग्स एंड कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स जो होता है ये दिखते कैसे हैं। सबसे पहले हम कम्यूटेटर की बात करें तो कम्यूटेटर इस तरफ से प्रैक्टिकली दिखता है, राइट। ये आर्मेचर के जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट पे लगा रहता है, एंड इस कम्यूटेटर पे बुशेस लगे रहते हैं। कार्बन बुश है इसको बोलते हैं। कार्बन बुश या स्टील के या कॉपर के भी होते हैं। ये बुशेस लगाए जाते हैं। ये बुशेस लगाने का मकसद होता है जो बाहर की सप्लाई देते हैं उस सप्लाई के कम्यूटेटर सप्लाई को कलेक्ट करता है और बुशेस के थ्रू, और इसके बाद आर्मेचर को सप्लाई फॉरवर्ड कर देता है, राइट। ये आप देखिए कम्यूटेटर क्या होता है। एक रोटेटिंग किसी भी रोटेटिंग पार्ट्स को हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कनेक्ट करना है, इसके लिए कम्यूटेटर का लगाना पड़ता है या स्लिप रिंग लगाना पड़ता है या स्प्लिट रिंग लगाना पड़ता है, ताकि रोटेटिंग पार्ट्स को इलेक्ट्रिकल सप्लाई में दे सकते हैं। इनका मेन पर्पस यही होता है। उसके बाद स्लिप रिंग्स की बात करें तो स्लिप रिंग्स भी आर्मेचर में ही इस्तेमाल किया जाता है। इनको भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए दिया जाता है, राइट। और स्प्लिट रिंग की बात करें तो स्प्लिट रिंग्स भी सप्लाई देने की या सप्लाई लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। अगर हम तीनों की बात करें कि क्या काम है तो तीनों का काम एक ही है। इन तीनों को अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। अगर हम बात करें स्लिप रिंग्स को तो स्लिप रिंग्स को एसी सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सप्लाई इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में एसी सप्लाई देने के लिए स्लिप रिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सेम इस टाइप का ही बुश इस पे लगे रहते हैं। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पे होगा, 3 बुश से रहते हैं, राइट। और तीनों बुश के जो वाइंडिंग होगी वाइंडिंग कनेक्ट होगा और इस तरह से आर्मेचर को और रोटर को सप्लाई दी जाएगी। लेकिन अगर आर्मेचर एंड डीसी मोटर की बात करें तो डीसी मीटर में स्लिप रिंग्स लगा रहता है और स्लिप रिंग्स लगा रहता है। स्लिप रिंग के सेगमेंट को ही कम्यूटेटर बोलते हैं, और बहुत सारे कम्यूटेटर लगे रहेंगे। स्प्लिट रिंग्स ही अरेंजमेंट ही कम्यूटेटर होता है। अगर हम बात करें स्प्लिट रिंग्स की, इसको हम बाद में डिस्कस करें, पहले इसको हम देख लेते हैं, राइट। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा। डीसी जनरेटर किस तरह का होता है, किस तरह स्लिप रिंग्स और कम्यूटेटर का लिए किस तरह से काम करता है, किस तरह से लगे रहते हैं। मान के चलते हैं ये 2 पोल्स मैग्नेट का दिखा रहे हैं। यह मोटर की बॉडी है, इसके अंदर आर्मेचर रोटेट कर रहा है। अलग अलग मैंने दिखा रखा है, काट के अलग कर दिया है, राइट। ये आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो आर्मेचर के साथ ही शाफ्ट लगा रहता है, राइट। यहाँ पे देखिए शाफ्ट है, ये शाफ्ट भी लगी रहती है। शाफ्ट के साथ में स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं। ये स्लिप रिंग्स जो होते हैं जो इसकी शाफ्ट में लगे रहते हैं, आर्मेचर की शाफ्ट में ही स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं, या कम्यूटेटर कह लीजिए या जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं वो बोल लीजिए, राइट।
आर्मेचर की शाफ्ट में लगे रहते हैं, लेकिन आर्मेचर से बिल्कुल इंसुलेटेड होते हैं, आर्मेचर से कनेक्टेड नहीं होते हैं, इससे मैकेनिकल कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल नहीं होते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड रहते हैं, इसकी शाफ्ट से इंसुलेटेड रहते हैं। जब क्या होता है, आर्मेचर रोटेट करता है तो उसके साथ ही स्लिप रिंग्स, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स रोटेट करता है साथ में। इसके साथ में ये बुशेस है, ये बुशेस 2 लगे हुए हैं जो कि स्लिप रिंग्स को सप्लाई देने का काम करता है, इससे सप्लाई लेने का काम करते हैं। इन बुशेस का इलेक्ट्रिकल सप्लाई मशीन को देना होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई मशीन को लेना होता है। अगर हम बात करें इनमें डिफरेंट क्या है, स्लिप रिंग्स को तो बात कर लिया हमने, एसी जनरेटर में यूज करते हैं, राइट। तो आप या ये स्प्लिट रिंग्स की बात करें और स्लिप रिंग की या डिफरेंट में बात करें, क्यों स्प्लिट रिंग में स्लिप रिंग्स का सेगमेंट जो होता है, जो अरेंजमेंट जो वही हमारा कम्यूटेटर कराता है। अगर हम स्प्लिट रिंग्स की बात करें तो वो हमारा है डीसी जनरेटर में यूज कर रहे हैं, तो ये डीसी जनरेटर में डीसी आउटपुट देगा। एंड अगर हम डीसी मोटर में यूज कर रहे हैं तो डीसी इनपुट देने का काम करेंगे, स्पीड आउटपुट देगा। अगर आप देखिए डीसी सप्लाई के लिए डीसी सप्लाई जनरेट नहीं की, क्योंकि फ्राडे का इग्नोटिंग मैग्नेटिक का कहना है कि डीसी पे वर्क नहीं करता है, तो इसीलिए कि होता क्या है, तो डीसी जनरेटर होता है, जब डीसी जनरेटर में इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिकल जनरेट होती है, अल्टरनेटिव होती है, अल्टरनेटिव होने के कारण जब हम स्प्लिट रिंग्स लगा देते हैं, और ये क्या काम करता है, वो एसी सप्लाई से डीसी में कन्वर्ट कर देता है और डीसी आउटपुट देता है। इसीलिए डीसी जनरेटर के लिए, डीसी आउटपुट के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट। अगर हम इसको डीसी मोटर में यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि डीसी सप्लाई देंगे तो ये मोटर को एसी आउटपुट देगा, ठीक है। उसके बाद मोटर के वाइंडिंग को एसी सप्लाई है, जो वाइंडिंग होता है डीसी मोटर में बात करें तो उसके अंदर ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा जो एसी होगा, राइट। जो फ्राडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है जो डीसी पे वर्क नहीं करता है, वो एसी पे वर्क करता है। तो हम सेम इसी तरीके से बात करते हैं एसी और डीसी में, जो स्लिप रिंग्स के वाइंडिंग को एक ही सिरे में लगे हुए हैं, तो जो सप्लाई होगी वो अल्टरनेटिव होगी, राइट। जब भी रोटेट होगा तो आधी साइकिल पॉजिटिव में होगी और आधी साइकिल नेगेटिव में होगी, राइट। जब ये रोटेट करेगा तब उस टाइम पे क्या होगा कि जो सप्लाई होगा, जो वेव फॉर्म होगा वो अल्टरनेटिव होगा। अगर हम स्प्लिट फेस की बात करें तो स्प्लिट फेस में दोनों वाइंडिंग के, यानी कि वाइंडिंग के दोनों सिरे एक ही सेगमेंट में होने की वजह से वो जो सप्लाई मिलेगी वो आपको डीसी मिलेगी, राइट। आई मीन डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी, राइट। तो जिसके वजह से हमको जो आउटपुट मिलेगा वो प्योर डीसी मिलता है। सेम इसी तरह से डीसी सप्लाई देते तो अंदर आउटपुट में जो वाइंडिंग अंदर में होती है तो एसी आउटपुट देता है, उसके वजह से मोटर वर्क करती है। ओके गाइज, तो ये जो वर्किंग था ये डिफरेंट था स्प्लिट फेस एंड स्लिप रिंग्स या कम्यूटेटर का। स्प्लिट रिंग्स जो होती है, स्प्लिट रिंग्स का अरेंजमेंट कम्यूटेटर में होता है, सेम कम्यूटेटर का ही काम होता है, इसमें भी सेगमेंट
होते हैं और हर एक एक दूसरे से सेगमेंट इंसुलेटेड होता है। पूरा के पूरे कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ लगा रहता है और शाफ्ट के साथ में इंसुलेटेड होते हैं। गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगा। तो थैंक यू गाइज।